दोज 50 पीपल का कंसेंट लिया जाता है हर चीज़ के ऊपर। टीवी में ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता था कि स्टंट्स अलग है और रियलिटी अलग है। भैया कान से अभी खून मत निकाल, उसका और मेरा नेचर कहीं ना कहीं मिलता है। डीनो, शिव और अर्जित। Hi Daisy, welcome to Indian Express Jansatta. Thank you. Firstly, how was your journey खतरों के खिलाड़ी? It was amazing. I think it was a learning experience for me. The journey itself was very beautiful with lots of ups and downs, lots of emotional roller coaster, I would say. Lot many people that I got to interact with, which means I got to understand a lot more natures. क्योंकि हर एक इंसान का नेचर अलग होता है, कौन कैसे होता है, तो getting a different perspective towards other people and also taking in a different perspective from their point of view. राइट एंड बात करो तो वेल बॉलीवुड में तो हम आपको देख चुके हैं काफ़ी सारी मूवीज़। टॉकिंग अबाउट द टीवी, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा जो है टेलीविज़न पर आके एंड टीवी डेब्यू करके विद रियलिटी शो? प्रोसेस बहुत डिफरेंट है बॉलीवुड और टीवी का। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स व्हिच इज, हाउ डू आई से दिस, इट्स डिफरेंट, एज सिंपल एज दैट। मूवीज़ के अंदर when you are a part of a project, you are somebody who's like, how do I put it, it's very difficult. मूवी जब बनती है ना तो एक टीम वर्क के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर वो टीम के अंदर 50 लोग हैं ना, जो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन 50 पीपल, लाइक विद अ डेजिग्नेटेड जॉब टू डू, दोज 50 पीपल का कंसेंट लिया जाता है हर चीज़ के ऊपर। टीवी में ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई लर्न। टीवी के अंदर या यू कैन बी वन ऑफ द प्राइम कैरेक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर शो, बट योर कंसेंट डजंट मैटर। दिस इज वन थिंग दैट आई लर्न एंड which is fine. I mean, I cannot complain about it because I was never introduced to how the TV industry works, how they operate and all. So I learned this thing from there, and henceforth, in case maybe if I happen to do something on TV again, I shall put some clauses in my contract. All right. So what basically things you have noticed, you know, जैसे कि क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी लगी जो यहाँ पर आपने ओवरऑल जो है एक्सपीरियंस में ऐसे कुछ हुआ, लाइक समथिंग जो बॉलीवुड में कभी आपके साथ फील नहीं हुआ था? So when I signed for Khatro, I thought that it was a stunt-based reality show. तो मेरे दिमाग में ये था कि रियलिटी है, स्टंट्स की रियलिटी है। मुझे नहीं पता था कि स्टंट्स अलग है और रियलिटी अलग है। So yeah, as I said, it was a learning experience. Anything that you are learning from is, I see it as a good thing, not a bad thing at all. ऑलराइट। एंड इसके अलावा वेल जब से आपने टीवी किया काफ़ी कुछ जो है कंट्रोवर्सीज़ पे ही कंट्रोवर्सीज बनते जा रही है। हाउ डू यू डील विद इट एंड व्हाट यू हैव टू से? जहाँ पर एक तरफ आपकी दोस्ती भी हो रही है विद शिव, तो लोग उसको रूमर है यार, मतलब मैंने कहीं पर भी ऐसे नहीं बोला कि मैं अर्चना की दुश्मन हूँ या वो मेरी दुश्मन है। मैंने ऐसे कहीं नहीं बोला। मैंने एक उनका एक नेचर का एक ट्रेट है जो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो स्टेट किया। नाउ बिकॉज आई हैव been born and brought up in Mumbai, the word that I used is actually a proverb, एक कहावत है वो। अब मैंने जो बोला उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपने जो समझा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमारे when I sit with my friends and we are talking about something and something is irritating, we do say to each other कि भैया कान से अभी खून मत निकाल। It's an expression. It's a Mumbai slang. But if you want to interpret it in a wrong way, not wrong way, in a different way, because whenever the way I said it, also I did not have that ickiness on my face. I still had that smile. So you need to understand when a person is saying something, whether the person has a dirty face
expression, or are they person saying it jokingly? This is what I understand from a person, and this is what it is. Now जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हमने आज तक जितने भी बॉलीवुड के इंटरव्यूज़ किए हैं मूवी प्रमोशंस के टाइम पे, हम कितने एक्टर्स हैं जो हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं. आई एम प्रीटी श्योर जैकी ने कुछ मेरे बारे में बोला होगा या मैंने जैकी के बारे में कुछ बोला होगा. एट द एंड ऑफ द डे वी आर को एक्टर्स, एंड दैट डजंट मीन दैट there are 10,000 people who love you for the way you are. That doesn't mean that I am not allowed to say that one thing that itches me of you. You need to understand that. तो इतनी maturity होनी चाहिए इंसान के अंदर कि अगर मैंने कुछ कहा है आपको, आपके नेचर को लेके, मैंने कहीं पर भी ये बोला आप इंसान गंदी है, नहीं. मैंने कहीं पर भी ये बोला कि आप कंटेस्टेंट बकवास है, नहीं. मैंने ये बोला ही नहीं. मैंने एक ट्रेट बोली जो कि एपिसोड के दौरान हुई थी, विच वॉज डिसरिस्पेक्टफुल एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स सर्टेन contestant while performing the stunt. I didn't like it and I stated the fact. So what is the big deal? And if you don't like anything about me, say it out loud and I'll be okay with it. क्योंकि मैं दिमाग में मेरी सोच ये है कि अगर आपको कुछ मेरे बारे में या मेरी नेचर के बारे में या कोई एक ऐसा ट्रेट है जो आपको नहीं अच्छा लगता है, फेयर इनफ, दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर्स. बट नॉट, मतलब डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट इन द पब्लिक बिकॉज दैट इज़ नॉट राइट. आई हैव नॉट डन दैट एवर. But again, that is my thinking, that is what I think. I am not responsible for others' thinking and how they take my words. राइट. वेल जैसे कि अभी आपने कहा एक तरफ झगड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ जो है हीट अप चल रही है, काफ़ी कुछ सवाल है, वहीं पे दूसरी तरफ आपके कुछ दोस्त भी बने हैं जिनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड है. बात करो शिव के साथ भी, तो क्या कुछ कहना है कि ये कितना क्लोज वो हो गया, क्या कुछ चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप डे नज़दीक आ रहा है, सो व्हाट डू हैव टू से? शिव और मेरा बॉन्ड इसलिए ज़्यादा एविडेंट है सभी को, वो इसलिए क्योंकि उसका और मेरा नेचर कहीं ना कहीं मिलता है. शिव, because he's done a lot of reality shows, people know his nature. I have never done a reality show. This is the first ever and probably the last ever in my life. But people who know me, they know what kind of a person I am. And if I am saying something to you, it is not vindictive. It is just an expression to tell you कि ये ऐसा है, ये वैसा है. And this is a trait. I think it's a Virgo trait. Sugar coat करने नहीं आता. मैं sugar coat कर ही नहीं सकती हूँ चीज़ों को, पता नहीं, बचपन से मेरी आदत है. I say it, and बहुत बारी ऐसे हुआ है, like my best friends today, we almost will be completing 15 or 18 years. Initially when they met me, and later when they understood me, they told me that we thought that you are very rude. But today we know that you are not rude. You just say the things the way it is. So it takes time to understand a person. And I am not saying कि मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे इतने लोग पसंद करने चाहिए या वो लोग पसंद करने चाहिए. जो लोग मुझे समझेंगे मुझे पसंद करेंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं करेंगे. And that is okay by me. I am not in this world for the society's validation. Do I accept myself as I am? Yes. Do I accept myself the way you think I am? No. राइट. वेल डीसी, बात करो अगर मैं आपके बेस्ट मेमोरीज की या बेस्ट मोमेंट्स की या कोई स्टंट की, तो कौन सा चीज़ से था जिससे आप खुद के स्टंट से लाइक हैरान हो गए थे, दैट यू हैव परफॉर्म्ड इट सो वेल? लायन वाला स्टंट. I was like, वो I kid you not, मतलब आई थिंक मैंने वो एपिसोड में भी बोला था, मुझे पता नहीं वो रखा था या नहीं रखा था. मैंने रोहित सर को बोला था कि सर, मैंने रोहित रॉय को जब परफॉर्म करते देखा था स्टैंड से, कहा सर मैंने ये ना ऐसे पकड़ लिया था, मेरा भैया तू मेरे साथ ही है फियर फंदे को. बट लकीली द टेबल्स टर्न्ड एंड आई वन द स्टंट. एंड ऑल्सो बिकॉज रोहित रॉय, मैं रोहित बोलूँगी तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, सो आई से रोहित रॉय एंड रोहित शेट्टी, आई से रोहित सर. तो क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी एंड in spite of that he performed really well. But
और अगर आप एज एन ऑडियंस देखेंगे तो येस, फिजिकली ही वॉज वे स्ट्रॉन्गर देन मी. आई वॉज मच स्लोअर वाइल डूइंग द स्टंट, बट बिकॉज मैं वो सोच कर गई थी कि मुझे ये वाला स्लो ही करना है, बिकॉज द मैग्नेट स्टिकिंग ऑन द बॉल, एंड इन केस अगर मैं फास्ट करूँगी, फास्ट करना क्या, लायंस के सामने मेरी क्या ही मतलब स्ट्रेंथ होगी, बट अगर इन केस मैं फास्ट करती भी हूँ तो खुदा ना खास्ता अगर कॉइन्स फ्लिप होके नीचे गिरे तो वो स्टिक नहीं हो पाएंगे वापस. राइट. एंड वेल, क्या कुछ मेमोरीज आप लेके आई है? व्हाट इज द टेक अवे? व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर एंटायर जर्नी? It was a roller coaster ride, to be very honest. From जितनी मार पड़ी, मतलब obviously stunts के दौरान जितनी भी लगी है, from the adrenaline rush that you got from doing the stunt to meeting a hell lot of people, and not only the people that I'm talking about जो इंडिया से गए थे, वहाँ पे बहुत बड़ी टीम थी जिनको हम मिले, जो कि बहुत ही अच्छे थे, वेरी सपोर्टिव. बहुत सारी तू मैं हुई एक दूसरे के साथ, उतनी ही ज़्यादा प्यार भी किए. जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी तो सब खड़े भी होते थे वहाँ पे. वो फिर डिफरेंसेस बाजू में रख के, whether I like you, don't like you, whatever it is, you need something, I have it, and please come and take it from my room. This is the kind of relationship we all had. ऑलराइट. सो आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन है? एंड यू थिंक हु मेरे डिजर्व? top 3, I don't want to say that because वहाँ पे जितने भी लोग गए थे, I would really want all of them to be the winners. Because खतरों के खिलाड़ी साइन करना itself is a big achievement. It's not easy. It's not a show for weak-hearted people for sure. तो for me, all जितने भी contestants हैं are winners in their own ways. राइट. बट उसमें से भी अगर 3 नाम लेना हो तो किसका लोगे आप? परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कहूँ तो डीनो, शिव, और अर्जित. आई थिंक ये 3 को मैं कहूँगी कि टॉप 3 में होना चाहिए, कंसिडरिंग द वे दे हैव परफॉर्म्ड द स्टंट्स. बट इफ यू आस्क मी दैट whom do you want to be in top 3, then I have said this in वहाँ पे जब हम लोग ने BTS किया था, I had literally said that I want Naira to win the show. That's because बहुत ज़्यादा मस्ती की थी उसके साथ, और उसके साथ बहुत जगह मतलब ऐसे बताया उसको कि अरे you can't do it, you can't do it, you can't do it, you are the weakling in the entire show and this and that and all. So I seriously said this कि I really want Naira to win because it will be a big slap on everybody's face. And if not, then I really want Shiv or Archana to win the show. I've said this. And मैं यहाँ पे कसम से झूठ नहीं बोल रही हूँ. ये Harshal was the one who was shooting this there. You can call him and ask him. I've literally said that. That's because एक पॉइंट ऐसा आया था कि मेरी अर्चना से एक कॉन्वर्जेशन हुई थी वैन के अंदर अबाउट द ट्रॉफी, एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट आई टोल्ड हर, एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट केम फ्रॉम हर साइड व्हिच वाज वेरी इमोशनल. मैंने वो बेसिस पे कहा था कि आई रियली वांट शिव और अर्चना टू विन. What do you have to say, like message for fans? I hope you guys enjoyed this interview as much as I did while giving it. Other than that, all I can say, मैं हमेशा से आपको थैंक यू बोली हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल ऑफ यू हूज बिन देयर. आप इतना प्यार देते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे लिए इतना सोचते हैं. So thank you so much, because in today's day and age nobody does anything for anyone, and you guys being there, not knowing you guys personally, and yet you all do so much to me, for me, so thank you so much. Thank you so much, Daisy.